वैसे ही भोले बाबा पहुंचे कहां? कैलाश पर्वत पर। और जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे और महाराज समाधि में लीन हो गए, अखंड समाधि में। जब भोले बाबा समाधि में लीन हो गए, बाबा ने मानस में लिखा है कि मैया सती ने अवतार लिया किसके यहाँ? किते ही कारण हिम गिरे ग्रह जाई, कारण हिम ग्रह जाई, जजमी पारे गति तनु पाई, जन्मी पार पति तन पाई, यही कारण हिम गिरे ग्रह जाई, कारण हिम की ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई, जन्मी पार्वती तन पाई, तेहि कारण हिम गिरे ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। आज मैया सती जी ने अवतार लिया किसके यहाँ? महाराज हिमांचल जी के यहाँ कन्या के रूप में जब अवतार लिया। और महाराज जब कहते हैं ना, आजकल अगर किसी के घर में पुत्र आए तो हमारा दूर से चेहरा देख के पता चल जाएगा। क्यों? बड़ी खुशी छलकती है। और किसी किसी के घर में होता है कि बेटी आ जाती है तो ऐसा मुंह लटका के बैठते हैं, ऐसा मुंह लटका के बैठते हैं मानो महाराज उनके सर पे बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया हो। हाँ, सब घरों में नहीं होता, लेकिन कुछ घरों में जरूर होता है। कहते हमेशा भगवान से मांगते ही रहते, मांगे कभी पूरी नहीं होती है, इसलिए कभी मांगना नहीं चाहिए। अच्छा, जो हमें इस धरा पर भेजने वाले, जो हमें कपड़े पहनाने वाले, जो हमें भोजन पवाने वाले, जो हमारे जीवन को चलाने वाले, क्या हम उनको कभी खिला पाएंगे? क्या हम उनको कभी पहना पाएंगे? वो तो हमारा भाव होता है, हमारी श्रद्धा होती है कि हम भगवान का कैसे श्रृंगार करें, कैसे माला फूलों की पहनाएं, कैसे भगवान का भोग 56 प्रकार का लगाएं। हाँ, ये हमारा आपका प्रेम है भगवान के प्रति। इसीलिए कहते हैं भगवान के सामने हम पहुंच जाते हैं तो हमारा सब दुख सब सुख तो वही देने वाले हैं, सब जानते हैं। मैया सती ने कन्या के रूप में जब अवतार लिया ना महाराज हिमांचल जी के यहाँ, महाराज हिमांचल जी ने देव ऋषि नारद जी को बुलाया। क्यों? अपने पुत्री के भाग्य को, भविष्य को, इसके भाग्य में क्या है, इसके भविष्य में क्या है, और इसका जिसके साथ विवाह होगा इसका वर कैसा होगा, सब जानने के लिए देव ऋषि नारद जी को बुलाया। और जब देव ऋषि नारद जी को बुलाया ना महाराज, देव ऋषि नारद जी जैसे ही आए, देव ऋषि नारद जी ने जैसे ही मेरी मैया पार्वती जी के चेहरे को देखा, और चेहरे को देखते ही महाराज सब जान गए। देव ऋषि नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। प्रसन्न जानते हो क्यों हो गए? देव ऋषि नारद जी जान गए ये किनके साथ ब्याही जाएंगे। अरे ये तो मेरे बाबा देवादेव महादेव जो कैलाश पर्वत पर विराजमान होते हैं उनके साथ ब्याही जाएंगे। सब कुछ देखने के बाद देव ऋषि नारद जी ने महाराज हिमांचल जी से जानते हो क्या कहा? महाराज हिमांचल जी से कहा, अरे आपकी बेटी जिसके साथ ब्याही जाएगी ना, वो गुड़ों का खान और गुड़ों का खान है। हाँ, जो अपने खाने और पीने की कोई चिंता नहीं रहती, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। और जानते हो देव ऋषि नारद जी जानते हैं ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो मेरी मैया पार्वती है, ये तो मेरी माँ है। जैसे इस प्रकार से देव ऋषि नारद जी अनेकों प्रकार से समझाते हैं महाराज हिमांचल जी को।
अच्छा, कोई पिता अपनी बेटी का विवाह किसी ऐसे वैसे वर्ग के साथ नहीं करना चाहेगा। हर पिता अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में करना चाहता है, देख के उसका घर बार सब कुछ अच्छा हो, ऐसे घर में करना चाहता है। क्यों जानते हो?